अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए मेरे पास एक उषा का टेबल फैन आया हुआ है। तो इसमें स्विच का प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि चलते समय आवाज़ बहुत खड़खड़ाहट के साथ आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इन दोनों फॉल्ट को बिना सामान बदले हुए रिपेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद इस ढक्कन को खोल लेने के बाद फिर से एक बार आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे कि शायद इस ढक्कन की वजह से तो खड़खड़ाहट का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो तो देखिए घुमाते हैं तो बिल्कुल जाम नहीं है। देखिए यहाँ हम चला रहे हैं और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो अब देखिए इसको फटाफट पहले सब कुछ खोल लेते हैं। खोल देने के बाद तो फिर देखेंगे कि इसके बूस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है या तो सॉफ्टा में कोई दिक्कत है। तो चलिए इसको फटाफट खोलते हैं। तो ये और बाकी तूफ़ान हो या और कुछ भी हो उस जैसा नहीं, बिल्कुल उन सब पंखों से हटकर है। तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। तो सब कुछ को खोलकर बिल्कुल एक जगह पे रखना है और जैसे जैसे खोलेंगे बिल्कुल उसी तरह से फिर से सेट करना है। क्योंकि ये देखिए ये आगे वाला हिस्सा जो है ये लॉक पे होता है और इसके लॉक को बिल्कुल आराम से खोलना है। अगर टूट जाएगा तो फिर सेटिंग करने में दिक्कत हो सकता है। तो इसमें केवल 4 लॉक है, चारों को बिल्कुल आराम से ध्यान के साथ खोलना है। तो 3 लॉक खुल चुका है और ये चौथा लॉक भी खुल चुका है। तो तो देखिए एक नट यहाँ पे रह गया था, तो इसको भी खोलकर इसे साइड कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम फास्ट नहीं किए हैं इसलिए कि ताकि समझ में आए। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से समझ में नहीं आता, इसलिए इसको हमने फास्ट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ से इसको हमने बाहर निकाला और इसमें भी वायरिंग जैसा बना हुआ रहता है क्योंकि उसी पे घूमता है ये पंखा। तो इसके नट को भी यहाँ खोल लेते हैं क्योंकि ये देखिए जगह जगह पे नट का ही खेल है, सब में नट के ज़रिए कसा हुआ है। तो पहले ही हमने बता दिया था कि इसके स्विच को और आवाज़ को बिना सामान बदले ही रिपेयर करना है। और ये पंखा बहुत पुराना है, वैसे तो बूस्ट बदल देना चाहिए लेकिन हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे इसलिए कि ज़्यादा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था आवाज़ में। और थोड़ा बहुत आवाज़ तो सभी पंखे में होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसके
बूश को बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। सफाई कर देने के बाद तो पहले देखिए इसको आराम से खोलना है, क्योंकि कहीं अगर लग गया तो कोई वायर कट जाएगा। वायर कट जाने के बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से इसे खोलना है। तो देखिए दोनों साइड के पल्ले को अलग कर लिया है और इसमें गर्दों गुबार बहुत भरा हुआ है। इसको पहले ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर इसके बूश को सफाई करेंगे। तो आप लोगों के पास कपड़ा हो या और कुछ भी हो, किसी तरह से इसको सफाई करना है, चाहे जिस तरह से आप लोगों को आसानी हो उस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ कर देने के बाद इसे फिर उसी तरह से सेट करना है। तो देखिए इस बूश में बहुत सा कार्बन भरा हुआ था, इसीलिए इसको हम साफ़ कर रहे हैं। और ये लगभग देखिए एक साइड का साफ़ होने को है। और अब हम दूसरे को और इसको सेट करने में उतना कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हर जगह का घाट बना हुआ है, उस जगह पे अपने आप ही बैठ जाता है। तो जैसे जैसे हमने खोला है बिल्कुल उसी तरह से सेट कर देना है, और सेट कर देने के बाद आगे का प्रोसेस काम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। तो भाई और दोस्तों, कभी कभी मेरा हाथ इधर से इधर हो जाता है, क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए दोनों पल्ले को हमने अच्छी तरह से बिठा लिया है। बिठा देने के बाद इसके नट को भी कस लेते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने ये चारों नट लगभग ही टाइट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे 2 गोली लगा हुआ है और ये दोनों वायरिंग का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर भी इस नट को हमने कस लिया है
और अच्छी तरह से बिठा भी लिए थे और कस भी दिए हैं। और अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो है ये नॉब, इसको हम अगर ऊपर खींचते हैं तो ये घूमने लगता है और नीचे अगर दबा देते हैं तो ये एक जगह पे रुक जाता है। तो इस पंखे में हर जगह पे नट का ही खेल है। तो आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है और इसी तरह से आप लोगों को भी रिपेयर करना है और पैसा बचाना है। तो देखिए अब हमने स्विच के ढक्कन को खोल लिया है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें दो प्रॉब्लम है, एक आवाज़ और दूसरा नंबर पे स्विच का प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर अब हम स्विच को यहाँ से निकालेंगे। निकाल देने के बाद स्विच में भी कार्बन और जंक लगा हुआ होगा, तो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और उसमें जो पत्ती लगा होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, ताकि उसी वजह से कभी सटता है, कभी छोड़ देता है, कभी चिपकता है, कभी छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले चलाकर दिखा देते हैं। तो देखिए कभी तो अच्छी तरह से चलने लगता है, कभी कभी छोड़ देता है, कभी अच्छा से चलता है, कभी छोड़ देता है। लेकिन ये छोड़ने का प्रॉब्लम तो बिल्कुल हटा ही देना है, ताकि चाहे जो भी इंसान चलाता हो उसको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने पेचकस की मदद से, या आप लोगों को जिस तरह से आसान हो उस तरह से आप लोग सफाई करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी हमने सफाई कर लिया। अब इसको हम कस लेते हैं अच्छी तरह से। तो भाई और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए आप लोगों के सामने हमने चला दिया है, एक ही बार में चलना शुरू हो गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, और अगर कुछ गलती या कमी लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।